क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान गुलतासिर और आप देख रहे हैं ENN न्यूज़। आज हम ट्रांसजेंडर के पास सबक उनके पास मौजूद है और उनके शागिर्द है जो उनके साथ एक ऐसा वाक़या हुआ है कि जो वो अपनी ज़ुबानी आपको बताएँगे, क्योंकि मैं एक खुद मीडिया वाला हूँ और मीडिया वाले इस तरह के काम नहीं करते कि जो इस बेचारे के साथ हुआ है, ये उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, मैं सिर्फ़ 2 लफ्ज़ों में बात ख़त्म करूँगी। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे करप्शन होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के साथ हुए, वज़ीरों से, सदरों से, बड़े-बड़े लोगों से। मगर वो लोग तो इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं। जो पाकिस्तान के नामी-गिरामी जो चैनल हैं, गोल्ड चैनल है, न्यूज़ चैनल है, समा चैनल है, कई चैनलों को लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनके नाम पे करप्शन हो रहा है। और ऐसे जैसे मेरा ये चेला बेचारा पता नहीं ये किस तरीके से इसने 15,000 यानी कि लोगों के घरों में जाकर घंटियाँ देकर अपनी ईदी गट्ठी की थी। 15,000 वो ईदी का था बकाया, यानी कि 30 और 35,000 रुपया इसने उधार उठाया। इसके लिए तो वो डबल नुकसान हो गया। वो 30,000 वो उधर 45-50 उधर चला गया। तो फिर जहाँ से उसने उठाया वहाँ से भी तो कर्जा इसने वापस करना है। मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत वक़्त से, इमरान खान से, श्री मज़ारी से और वो फ़िरदौस अवान आशिक अवान से हैं और जितने भी हमारे शेख रशीद साहब हैं, जितने भी हमारे ओहदेदारान हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान के पाकिस्तानी हैं हम। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हैं, वो इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा दुःख से आज़ार कर रहे हैं। अगर हमारे ट्रांसजेंडर के साथ भी ऐसा हो रहा है, कई बच्चियाँ ऐसी हैं उनके साथ, और इससे पहले भी मेरी सिस्टर है और उसकी बच्ची के साथ भी ऐसा हुआ, उससे तो 70,000 उन्होंने ले लिया था। इसलिए मैंने इनको बुलाया अपने घर में। इनकी बहुत मेहरबानी कि मेरे घर आए और मेरी आवाज़ को बुलंद करेंगे। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है। और नेटवर्क में कौन-सा काम है जो नहीं हो सकता, यानी कि आप 1 मिनट में, 1 घंटे में भी आपको हम वो नंबर शेयर करेंगे और वो आईडी शेयर करेंगे, और ताकि अगर वो हमारे पैसे तो वापस नहीं आएँगे, मगर बहुत सारे ऐसे गरीब लोग जो हैं वो इस चीज़ से बच जाएँगे। ताकि वो आप उस नंबर को ट्रेस करें और लोगों की मदद करें, गरीब लोगों की मदद करें। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को ज़िंदा पाइंदा रखे रब्बिल आलमीन, क्योंकि मैं पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा खैर-ख्वाह हूँ। मैं नहीं चाहती यानी कि हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो, ना ही पाकिस्तान के अंदर किसी भी मीडिया का नाम बदनाम हो, ख़ासर ख़ास यानी कि बोल चैनल का। अली रज़ा साहब जो हैं, उन्हें मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो ऐसा काम हरगिज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कराची में रहते हैं। पिछली दफ़ा जब गुलपाना का मर्डर हुआ था, कत्ल किया गया था, उन्होंने मुझे खुद राब्ता मुझसे किया। उन्होंने चैनल पे बुलाकर यानी कि मेरी एक न्यूज़ भी चलाई थी, तो मैं तो उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। और उन्हीं के नाम पे यानी कि लोग उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कराची वाले अली रज़ा साहब हैं, उनका नाम, वो तो माशाअल्लाह उन्होंने बहुत बड़ी एक मेरे लिए एक बात की। उन्होंने कहा, "सबा आप अपना दिल छोटा ना करें, और रात का 10:15 का टाइम जो है वो बोल चैनल का वो आपके लिए हाज़िर है। आप वहाँ जाकर अपने दिल की बात कर सकते हैं।" क्योंकि वो एक नेक दिल इंसान है कि वो पूरे पाकिस्तान में मंजूर शुदा जो चैनल है, उस चैनल को उन लोगों ने बदनाम किया। तो मैं हुकूमत वक़्त से यही कहती हूँ, इन ज़ालिमों को, क्यों? इन दरिंदों को कैफ़रे करदार तक ज़रूर पहुँचाएँ। ये हुकूमत का काम है, मेरा और मेरे स्टूडेंट का काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फ़ौज़िया है, रावलपिंडी से। मैं एक हिफ़ाज़त से रहा हूँ। तो वो न्यूज़ चैनल से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आपकी गाड़ी निकली है और 10 लाख रुपया निकला है। मेरे से कहते हैं 15,000 साढ़े 15,000 पहले तो वो क्या नाम ने टिकट का दे देना है, वो लिया है। फिर 30,000 रुपया और मेरे से लिया है। कलसूम बीबी के नाम पे अकाउंट के लिए पैसे लिए, दो सिम पे। तो ये कितने दिन पहले वाक़या है? ये तकरीबन 17 से तारीख से बातें शुरू हुई, 4 दिन में लिए पैसे। तो मुख्तलिफ नंबरों से आपको जी, कॉलें आती रही हैं? मुख्तलिफ नंबरों से। और नाम एक ही बोल चैनल से अली आपको कॉल रज़ा, करी? मोहम्मद ज़ुबैर और कुलसूम बीबी और 2-3 और हैं। अच्छा, जी, जी। तो वो आपको क्या बातें करते रहे हैं कि आप इतने पागल हो गए थे कि आप उनको पैसे देने में मजबूर हो गए हैं? कि आया उन्होंने आपको ब्लैकमेल किया है या कोई ऐसी बात की ये है? मेरे पास वॉइस रिकॉर्ड है, कह रहे हैं कि हम अल्लाह को से डरते हैं, हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे, हमारी टीम आपके घर आ रही है। सही है।
तो मेरा ये मैसेज है कि पूरे पाकिस्तान में चाहे औरतें हैं, चाहे मर्द हैं, चाहे ख्वाजा सरां, इन चोरों से बचें। ये धोखेबाज नौसरबाज नहीं तो वो टीम आपके घर आई है? नई टीम नहीं है। तो फिर आपने उनको क्यों पैसे दिए हैं, किस वजह से दिए हैं? बस कि अल्लाह का नाम लेते थे, नबी का काम खराब ही नहीं है। हम वो न्यूज़ चैनल चलाते से पैसे आपको नाम देने आएंगे अच्छा, वो इस्लामाबाद से। तो आपने पैसे दे दिए? जी, पैसे कौन निकला दिए। तो उसके बाद उन्होंने कोई राब्ता किया, पैसे लेने के बाद कोई राब्ता किया, आपने किसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए? तो वो अकाउंट नंबर आपके पास मौजूद है? जी मौजूद है मेरे पास। ठीक है, तो वो नंबर आपके पास मौजूद है, वॉइस आपके पास मौजूद मोबाइल है। सब कुछ डेटा पूरा मेरे पास है। तो आपकी रहाइश कौन सी जगह पे? डॉक्टर में स्कीम 3 डबल 3। तो इन्होंने राब्ता किस तरह किया, आपने किया या उन्होंने आपसे राब्ता? व्हाट्सएप पे डॉक्टर कहाँ से लिया, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किए, वॉइस किए, सब कुछ किया, लूट लिया मुझे। तो आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं? इन लोगों को पकड़ें और जितने पाकिस्तान में जो लोग भी इनसे बचें, ये झूठ मारते हैं, झूठ से लोग लूट रहे हैं, लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं और नया चैनल के नाम से लूट रहे हैं। तो आपका ज़रिया क्या है कमाने का, कि आप किस तरह बस ये? हम बाहर जाते हैं, थोड़ी बार रोज़ी कमा के लेते हैं, तो हमारे 15,000 का था, वो किसी से उठा कर दिए, मतलब उधार लेके जी दिए? उधार लेके दिए। जी नाज़रीन, आपने इनकी ज़ुबानी सुनी और ये बोल चैनल एक मीडिया का नामी गिरामी चैनल है। इस चैनल पे ये लोग हरासा कर रहे हैं लोगों को, उनसे पैसे खा रहे हैं, कि लिहाजा आप, मैं बोल चैनल को अपने चैनल से वलासत से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको नाम को बदनाम कर रहे हैं। और ये सिर्फ यही नहीं, और भी ऐसे चैनल हैं कि वो लोगों को बदनाम करके उनसे पैसा खा रहे हैं। लिहाजा मैं आप वज़ीर आज़म साहब से अपील करता हूँ कि ये जितने भी ऐसे चैनल हैं उनको बंद किया जाए, और ये मासूम लोगों को लूट रहे हैं। अपने मेज़बान गुलतासिफ को दीजिए इजाज़त।